मेरे सामने कौरवों के पुत्र धृतराष्ट्र की संतानें खड़ी हैं। सब युद्ध के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझ पा रहा इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, या हमें इन पर विजय पालें या इनके द्वारा जीत लिए जाएं। इसके मध्य में कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा। मैं नहीं जानता हमारी भलाई किस में है। मेरे सामने जो कौरव संतानें अंधे धृतराष्ट्र की हैं, इन्हें मारकर हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन अपनी समस्या को अधिक नम्रता से श्री कृष्ण के आगे रखता है। वो कहता है, मुझे आपकी श्रेष्ठ बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा। मेरी बुद्धि असफल हो रही है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया शिक्षा प्रदान कीजिए। वेदांत कहता है, बिना मांगी सलाह मत दीजिए, जब तक आपको ऐसा न लगे कि इसका कोई महत्व नहीं है। ये गीता के 2 अध्याय का 7वां श्लोक है, जहाँ से सच्चे अर्थ में गीता आरंभ होती है। अर्जुन कहता है, मुझे अपने धर्म और कर्तव्य के बीच क्या करना चाहिए नहीं समझ में आ रहा। अतः मुझे निश्चित रूप से बतलाइए, मेरे लिए क्या लाभकारी है। यहाँ अर्जुन संभल जाता है। प्रथम अध्याय से अधिक गंभीरता से अपनी समस्या कहता है। वहाँ वो एकदम टूट गया था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, पर फिर कृष्ण की शिक्षा से उसका मन शांत होता है। हमें भी अनेक बार जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं। अर्जुन को केवल युद्ध करना था। हमें जीवन के संग्राम में कूदना होता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर नियंत्रण पाना होता है और जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी होती है। श्री कृष्ण जैसा पहले समझा चुके हैं, मेरा भक्त वो है जो भय मुक्त हो। इसके अर्थ ये नहीं कि किसी से युद्ध करना है, दूसरों को निडर व साहसी बनाना है। दूसरों को मिटाने का उद्देश्य नहीं है। एक डरपोक व्यक्ति संसार को डरा नहीं सकता। उसमें कोई गुण श्रेष्ठता नहीं होती, वो केवल डरपोक होता है। श्रेष्ठ वह है जो शक्तिशाली भी हो, निडर भी हो और दूसरों को निडर व साहसी होने की प्रेरणा दे सके। वो सच्ची मनुष्यता है। मन की सबसे ऊंची अवस्था तब है जब आपको आपका शत्रु ही कोई ना लगे। मानवता का सबसे उच्च शिखर यह है जहाँ कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। उस तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम क्रोध कम करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रेम वाला व्यवहार करना चाहिए, शांत वातावरण उत्पन्न करना और हर परिस्थिति को भली भांति समझना, उसके अनुसार कर्म करना है। यही जीवन का गहरा तत्व है जो गीता में बखाना गया है। पर साधारण संसार में अनेक विपदाएं आती हैं जहां आप चुप नहीं बैठ सकते। हर व्यक्ति को अपने परिवार की, देश की, समाज की सुरक्षा शांत उपायों से करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ना संभले तब अवश्य क्रोध से जीतना चाहिए। हमें डरपोकों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पाप सहना भी पाप है। बुराइयों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। महाभारत आरंभ होने से पूर्व कृष्ण एक संवाहक बनकर कौरवों के पास जाते हैं। कहते हैं, पांडव वन से लौटे हैं, उन्हें आधा राज्य दीजिए। नहीं, कृष्ण नीचे तक पहुंचते हैं। अच्छा, 5 गांव दे दीजिए, वो अपना राज्य वहीं बना लेंगे। नहीं। अच्छा, उन्हें 1 गांव दे दीजिए। नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं। तब स्थिति मनुष्य के परे हो गई, संभाल समाप्त हो गई। यदि फिर भी कृष्ण मान जाते तो भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती। बुराइयां, पाप के प्रति संघर्ष आवश्यक है। मानवता की ये कमजोरी है, कभी कभी वो चालाक, क्रोधित और अति उद्दंड हो जाते हैं। ये जीवन का महान विज्ञान है। उस पाप को ऐसे मिटाइए कि संसार बेहतर हो सके। दूसरों के अंदर विष मत घोलिए, पर स्वयं को भी दयनीय मत बनाइए जिससे स्वयं का जीवन नष्ट हो जाए। फुफकारिए पर काटिए मत।
गीता का उपदेश यही है। पाप व बुराइयों को बढ़ाइए मत, उसे घटाने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने लाभ की सुरक्षा कर सकें, पर ध्यान रखिए उससे मानवता की हानि न हो। इस धर्म के पालन से आप निडर बन सकेंगे। इस असार संसार में रहकर भी अपना भला आपको स्वयं सोचना है। इस धर्म पालन से आप निडर बन जाएंगे। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच लंबे तर्क वितर्क के बाद समझाते हैं। तुम पुरुषत्व को नहीं खोने दोगे, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना ही होगा। डरपोक होना और अहिंसा अपनाना साथ साथ नहीं चल सकते। गीता के इस भाग में समझाया गया है कि कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करो, आत्मविश्वास जागृत करो, कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति जुटाओ। जिसे पुरुषत्व कहते हैं उसे प्राप्त करने का संदेश गीता देती है। अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो, हर वस्तु उन्हें समर्पण कर दो, सब उन्हीं का है, तुम केवल एक साधन हो। ये कर्म श्लोक है। हर व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पण नहीं कर पाता जब तक बहुत अटल आस्था न हो। कर्म करो, परिश्रम करो और लोगों का विश्वास जीतो। ये मनुष्यत्व का प्रथम पाठ है। अपने अभिमान को पूर्ण रूप से समर्पण करो, उसके लिए अधिक बल चाहिए, मानसिक रूप।